अस्सलामुअलैकुम। विंडोज़ के थर्ड लेक्चर में खुशामदीद। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ज़रूरी चीज़ वो ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या करोगे, जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो सबके लिए सेम है। यानी अब तक आपने जो सीखा है इस लेक्चर में सीखेंगे या नेक्स्ट सीखेंगे, तो वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी माइक्रोसॉफ्ट के कोई भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सेम ही टास्क परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल ऑल्ट F4 से क्लोज होता है, कंट्रोल F से फाइंड होता है, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट होता है। ये हर जगह सेम वर्क करते हैं। विंडोज़ और रन कमांड, वर्डपैड ऑलरेडी मेंशन है, एंटर। अभी जो हम दो बहुत ही कॉमन और यूजफुल शॉर्टकट की सीखेंगे वो है अंडू और रीडू। यानी कंट्रोल Z से अंडू, कंट्रोल Y से रीडू। कंट्रोल Z अंडू स्टेप बैक होता है, ठीक है। आपका जो लास्ट एक्शन होता है वो आप रिवर्स कर सकते हैं। और कंट्रोल वाई से रीडू होता है, यानी कि आप उसे रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टाइप किया कंट्रोल ए से सिलेक्शन, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, पैराग्राफ अलाइनमेंट, राइट। अब ये मुझे दोबारा लेफ्ट पे चाहिए। पैराग्राफ अलाइनमेंट के अलावा जो ऑप्शन है कंट्रोल Z, क्योंकि पहले ये यहाँ था, ठीक है, तो क्या हुआ, स्टेप बैक हो गया। अब मैं कंट्रोल Z करूँगा तो आप यहाँ पे देखें इसका कलर ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने कलर चेंज कर दिया था, वो ख़त्म हो गया। फिर कंट्रोल Z करूँगा तो इसका साइज दोबारा से 11 हो गया। और अगर दोबारा कंट्रोल Z करने पे फॉन्ट फेस की कैटेगरी जो डिफ़ॉल्ट होता है वो हो जाएगा। दोबारा कंट्रोल Z पे ये सब कुछ क्लियर, क्योंकि जब हमने काम स्टार्ट किया था ये बिल्कुल ब्लैंक था। कंट्रोल वाई से रिपीट होता है, ये आ गया। इसका फॉन्ट फेस चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो चुका है, और ये पैराग्राफ अलाइनमेंट भी चेंज हो गया। सही है, जो आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है, अगर आपके माइंड में आता है कि ये सारी चीज़ें मुझे यूज़ करनी है विद द हेल्प ऑफ माई कीबोर्ड। बहुत ही सिंपल शॉर्टकट की है, आप ऑल्ट दबाइए, या इसका अल्टरनेट होता है F10। यहाँ पे आपके पास होता है H, ठीक है। यानी कि होम के लिए H, व्यू के लिए B और फाइल के लिए F प्रेस कीजिएगा। मुझे होम पे फोकस करना है तो कीबोर्ड से प्रेस किया H। अब हर कमांड का लेटर, यानी हर कमांड के लिए कोई ना कोई की, कोई ना कोई लेटर है, ठीक है। जैसे फॉन्ट कलर के लिए क्या है, C2, यानी पहले C दबाइए, फिर 2 दबाइए, उसके बाद एरो कीज के ज़रिए आप इसका कलर चेंज कर दो। सही है, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज हो गया, क्योंकि सिलेक्शन ज़रूरी है। विदाउट सिलेक्शन के वो काम नहीं करेगा। सही, चलिए इसको कर लेते हैं। ये सिलेक्शन किया, दोबारा ऑल्ट दबाया, H फॉर होम, C2 प्रेस किया, और यहाँ से मैंने कोई और कलर चूज़ कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं जितना एरिया सिलेक्टेड था उसका फॉन्ट कलर हो गया चेंज। तो ये सब यूज़ करने के लिए एक ऑप्शन है कि आप ऑल्ट प्रेस कीजिए। सही। अच्छा, एक और चीज़ होती है आपके पास यहाँ पे, जैसे आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? न्यू फाइल आप मालूम है, हम लास्ट सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। ओपन और सेव देख रहे थे। यहाँ पे रहते हुए मुझे कोई और फाइल ओपन करनी है वर्डपैड की, तो उसके लिए कंट्रोल O, यानी कि ओपन यूज़ होता है। सेव आपको मालूम है, ठीक है। सेव एज, सेव और सेव एज का डिफरेंस, बेसिकली सेव एज पे आप किसी भी फाइल को मल्टीपल टाइम, यानी उसी फाइल को मुझे डिफरेंट डेट के हवाले से, डिफरेंट वर्क के हवाले से, डिफरेंट फॉर्मेट के हवाले से सेव करना है, तो मैं इसे सेव एज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने फिलहाल इसे कंट्रोल F से सेव कर दिया डेस्कटॉप पे 1 के नाम से, ये हो गया सेव। अब यहाँ पे मुझे कुछ चेंजिंग करनी है। फॉर एग्जांपल और इसका फॉन्ट कलर मैंने कर दिया। अब अगर मैं कंट्रोल S प्रेस करूँगा तो ये इसी फाइल में सेव होगा, यानी 1 के नाम से। पर मुझे ये अलग जगह पे, ये अलग नाम से करनी है, तो वो हमने कर दिया सेव एज। इस टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट जिसका बाय डिफॉल्ट होता है RTF, और इसे मैंने कर दिया 2 के नाम से। सही, यानी फाइल 1 में मेरे पास सिर्फ ये मेंशन होगा, फाइल 2 में ये भी मेंशन होगा। ओपन करने के लिए एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप ओपन पे क्लिक करो रिसेंट के अलावा, ठीक है। कंट्रोल O से ओपन, या कीबोर्ड से कंट्रोल O प्रेस किया, मैंने इसको चूज़ किया। तो अब हमारे पास 2 फाइल्स हैं, एक जिसमें वर्ड्स लाइन लिखा है और दूसरा जिसमें हमारे पास नीचे उसके कंप्यूटर भी मेंशन है। अच्छा, ये देखिएगा, ये क्या ओपन हो रहा है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट। हालांकि हम किस पे काम कर रहे हैं, वर्ड पैड में। इसका रीज़न होता है इसकी प्रॉपर्टीज़। आप इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। जैसे हम पहले मेंशन कर चुके हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ कैपेबल होते हैं, ओपन हो सकते हैं। जैसे अभी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ ओपन हो रहा है, मैंने चेंज कर दिया, वापस से सेट कर दिया वर्ड पैड, ओके कर दिया, एंड अब ये जब भी ओपन होगा इस टाइप की फाइल, वो वर्ड पैड के साथ ही ओपन होगी। तो हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक है वन जिसमें से वर्ड साइट मेंशन है, एंड सेकंड जिसमें वर्ड साइट एंड कंप्यूटर बोथ मेंशन है। विंडोज आर, यहाँ पे लिखा नोटपैड, एंटर। अच्छा, तो जो बेसिक शॉर्टकट कीज हैं, इनकेस आप भूल जाते हैं तो वो नोटपैड में हमेशा आपके पास अवेलेबल होते हैं। न्यू फाइल के लिए फाइल को ओपन करना है, फाइल को सेव करना है, सही। इसके अलावा आपने कट, कॉपी, पेस्ट सीखा था, आपने फाइंड और रिप्लेस सीखा था, एंड आपने अंडू और रीडू भी सीखा था। वो शॉर्टकट कीज यहाँ पे आपके पास इजीली अवेलेबल होती हैं। क्लियर है। ऑल द फोर्सेस से क्लोज कर दिया, इसे भी एंड इसे भी। अब यहाँ पे राइट क्लिक किया, सबसे लास्ट होता है पर्सनलाइज। ये जो पर्सनलाइज विंडो है, इसमें ओवरऑल आप विंडोज़ का पूरा लुक ही चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले बात कर देते हैं एरियो थीम की। अगर मैं ये चूज़ करूँ और डेस्कटॉप पे आने की शॉर्टकट की विंडोज़ टी, डेस्कटॉप पर आ गए, आप इसका कलर देखो, बैकग्राउंड देखो, ये चेंज हो चुका है। दोबारा वहाँ पे जाना है, विंडोज़ टी प्रेस किया, नेक्स्ट थीम चेंज कर ली, ठीक है। चूज़ करने के बाद विंडोज़ टी, और यहाँ पे आप इसका इंटरफेस देख सकते हो कि बैकग्राउंड कलर और ये टास्क बार कलर चेंज हो गया। विंडोज़ टी करने के बाद आप अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं, बेसिक, क्लासिक एंड बहुत सारे होते हैं। पहली चीज़ है यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इन केस आप चाहें तो अपनी मर्जी की थीम भी इसमें बना सकते हैं। जैसे ये अनसेव्ड है, अपनी मर्जी के मुताबिक आप थीम क्रिएट कर सकते हैं। डेस्कटॉप बैकग्राउंड नाम से ही समझ आ जाता है कि ये जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है, आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, पिक्चर लाइब्रेरी होती है, सही। और इसके अलावा आपके पास होता है विंडोज़ डेस्कटॉप बैकग्राउंड और सॉलिड कलर। यानी अगर मैं सॉलिड कलर चूज़ करता हूँ, सेव चेंज करता हूँ और विंडोज़ डी से डेस्कटॉप पर आता हूँ, तो पूरे बैकग्राउंड पे एक सॉलिड कलर आ रहा होगा। विंडोज़ टी वापस जाने के बाद डेस्कटॉप बैकग्राउंड, अब यहाँ से मैंने चूज़ कर दिया विंडोज़ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यहाँ पे है सिलेक्ट ऑल, क्लियर ऑल। सिलेक्ट ऑल यानी सब पे चेक लगा दीजिए, क्लियर ऑल यानी सब पे चेक हटा दीजिए। अब अपनी मर्जी से मैं कुछ पिक्चर को चूज़ करूँगा, लाइक दिस। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी फिल पोजीशन होती है, ठीक है। अगर आपके पिक्चर साइज़ कम है तो आप उसे सेंटर कर सकते हैं, ये बहुत ही कम है, ठीक है, तो उसे टाइल की सूरत में भी आप कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं ताकि वो फिट हो जाए, इस तरीके से बाकी ऑप्शन। अच्छा, चेंज पिक्चर आफ्टर एवरी, यानी कि हर 30 मिनट के बाद पिक्चर चेंज हो जाएगी, जो मैंने कर दिया है 10 सेकंड पे। यानी ये जो 3 पिक्चर हैं, इन पे चेक लगाने के लिए आप कॉर्नर पे जाके इस तरीके से लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, वरना अगर आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो बाकी से चेक हट जाएगा, जो कि मैंने किया और ये हट चुका है। तो कॉर्नर पे जाके आपको क्लिक करेंगे तो एक से ज़्यादा पिक्चर आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। 10 सेकंड है, सेव चेंज है, विंडोज़ टी, और आप देखिएगा कि हर 10 सेकंड के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे पिक्चर चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आप जैसे देख सकते हैं चेंज तो हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप पर्सनलाइज यानी अपनी पिक्चर हैं और आप उसे चाहते हैं कि वो डेस्कटॉप पे इसी तरीके से चलती रहे, तो बहुत ही सिंपल है। पहले तो आपको एक फ़ोल्डर बनाना है, सही, माई फोल्डर, माई पिक्चर, व्हाटएवर, और इसमें आपको कुछ पिक्चर कॉपी पेस्ट करनी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको अपनी पिक्चर सेट करनी है यहाँ पे, तो उसके लिए आपके पास ये बटन है, ठीक है। पहले तो आपने एक फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है, और उसके अंदर अपनी पिक्चर रखनी है। ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया, कोशिश कीजिएगा अच्छे साइज़ की हो या सेम साइज़ की पिक्चर हो तो ज़्यादा बेहतर है। फ़ोल्डर बनाने के बाद और उसमें पिक्चर कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने इस बटन पे क्लिक करना है, ब्राउज पे, ठीक है। ये आपसे लोकेशन पूछेगा जो कि है डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर है माई पिक्चर, मैंने इसे चूज़ कर दिया। तो ये तमाम पिक्चर यहाँ पे सेट हो जाएंगी। मैंने सेव चेंज कर दिया, और अब ये जो मैंने नेट से डाउनलोड की थी, ये हर 10 सेकंड के बाद चेंज होती रहेगी। यानी इन केस अगर इसकी जगह आपकी पिक्चर होती तो वो इसी तरीके से रिवॉल्व होती रहती है आपके डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड पे। अच्छा, डिफ़ॉल्ट सेट करना है तो विंडोज 7 एरियो थीम पे क्लिक कर दिया, ये डिफ़ॉल्ट सेट हो गया। दूसरी चीज़ आपके पास है विंडोज़ कलर।
अब विंडोज़ कलर क्या होता है, ये जो टास्क बार कलर है, ठीक है, आप टॉप पे भी देख सकते हैं, ये जो कलर होता है इसे कहते हैं विंडोज़ कलर। यहाँ पे क्लिक किया, बाकायदा के नेम मेंशन होते हैं, ठीक है, जैसे ये सन है तो ये लाइन है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ट्यूबलाइट चूज़ कर दिया। कलर इंटेंसिटी से आप कलर को डार्क या लाइट कर सकते हैं। कलर मिक्सचर में ह्यू एक ऑप्शन होता है, जैसे आप उसमें उसका शेड भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने येलो तो चूज़ कर दिया, तो येलो में मुझे शेड थोड़ा सा चेंज चाहिए था, ठीक है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। जब आपकी सिलेक्शन फाइनल हो जाती है, जब आपको तसल्ली हो जाती है आपको ये कलर चाहिए, तो फिर बस आपने सेव चेंज पे क्लिक करना है और दैट्स इट, ये कलर चेंज हो गया और यहाँ पे भी आपका सेम कलर आएगा। जहाँ तक बात है साउंड की, डजंट मैटर, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, शट डाउन करते हैं, कोई फाइल डिलीट करते हैं, आपका हैंड फ्री है या आपके स्पीकर वगैरह प्लग इन है, तो आपको एक साउंड सुनाई देता है। पहली चीज़ है, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपको कौन सा साउंड सुनाई देता है। सेकंड थिंग इज इट डजंट मैटर कि आपको साउंड सुनाई देता भी है या नहीं। हाँ, स्टार्ट में होता है कि आपने नया सिस्टम लिया, आपको अच्छा लग रहा होता है, तो ऐसा ऐसा आप इससे यूज टू हो जाता है। बहरहाल यहाँ से आप साउंड स्कीम भी चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको सुनाई देगा उनके डिफरेंट ऑप्शन के मुताबिक। कंप्यूटर स्क्रीन पे इन एक्टिविटी मोड की सूरत में आप स्क्रीन सेवर को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन सेवर पे क्लिक किया, अभी फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने चूज़ कर दिया 3D टेक्स्ट। यहाँ पे दो चीज़ें देखिएगा कि कितनी देर की इनएक्टिविटी के बाद, अभी क्या लिखा है 1 मिनट की इनएक्टिविटी के बाद, यानी कि कोई साउंड प्ले नहीं हो रहा, कोई मूवी नहीं चल रही, कीबोर्ड माउस का आप मूव नहीं कर रहे, ठीक है, तो 1 मिनट के बाद ये स्क्रीन सेवर शो हो जाएगा। एक और चीज़ है ऑन रिज्यूम डिस्प्ले लॉगिन स्क्रीन। अगर आप इस पर चेक लगाते हैं, अगर आप ऑफिस वगैरह पे जॉब कर रहे होते हैं या आप प्रोफेशनल कहीं पे हैं, तो बेहतर है इस पर चेक लगाइए। इसका फ़ायदा ये होता है कि बार बार ये लॉगिन स्क्रीन आएगी, यानी जब भी आपके पास स्क्रीन सेवर एक्टिवेट होगा, हर बार आपके पास जब आप माउस को मूव वगैरह करेंगे तो आपके पास लॉगिन स्क्रीन आएगी जिसपे आपने पासवर्ड एंटर करना है। पर अगर आप घर पे हैं तो ये काफ़ी इरिटेट हो सकता है, तो बेहतर है इसे अनचेक रहने दीजिए अगर आप घर पे हैं तो। यहाँ पे डिफरेंट है, जो सबसे पॉपुलर हुआ था विंडोज 7 के साथ था वो बबल्स था। फुल स्क्रीन प्रीव्यू के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जब तक मेरा माउस मूव नहीं होगा आप प्रीव्यू देख सकते हैं किस तरीके से बबल्स स्क्रीन सेवर के तौर पे आपके पास आ जाएंगे स्क्रीन पे। सही है, ये जस्ट प्रीव्यू करके आपको दिखा रहा है, जैसे ही मैं माउस मूव करूँगा ये वापस वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। सही है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, मिस्टिफाई है जो आप देख सकते हैं, ये है आपके पास मिस्टिफाई लाइक अ मिस्ट्री। अनदर फोटोज है, रिबन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपको पसंद है आप इसे प्रीव्यू करके यूज़ करके देख सकते हैं। एंड 3D टेक्स्ट बहुत ही कॉमन है, इससे स्टूडेंट यूज़र को इसका पता होता है। इसकी सेटिंग चेंज करके यहाँ पे आप अपना नेम मेंशन कर सकते हैं, तो सेटिंग बटन पे क्लिक कीजिए, कस्टम टेक्स्ट में वो टाइप कीजिए जो आपको चाहिए। अगर मैं डिटेल में जाना चाहूँ तो मैं इसका फॉन्ट स्टाइल यानी कि फॉन्ट फेस भी चेंज कर सकता हूँ, मैं इसके रेजोल्यूशन को कम ज़्यादा, इसके साइज़ को भी, इसके रोटेशन स्पीड को, और जैसे ये कौन सा टाइप है स्पिन हो रहा है, मुझे शीशा चाहिए वो कर सकते हैं, इसमें कौन सा सॉलिड कलर होना चाहिए, टेक्सचर रिफ्लेक्शन, एनीथिंग यू कैन डू। सर इसके लिए आपको थोड़ा सा इसे टाइम देना पड़ेगा। ये देखिए ये हो गया चेंज। चलो जी, इसे फिलहाल कैंसिल कर देते हैं। एक और सिंपल चीज़ है वो कर देते हैं, चेंज योर अकाउंट पिक्चर, इस पिक्चर अकाउंट पिक्चर लॉग इन पिक्चर क्लिक किया, यहाँ पे तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, कोई भी चूज़ कर लें। आपको आउटसाइड कोई चाहिए तो ब्राउज फॉर मोर पिक्चर पे क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल इस बार मैंने चूज़ कर दिया, अब यहाँ पे यही पिक्चर सेट हो गई। दोबारा चेंज करना है, चेंज योर पिक्चर पे क्लिक कीजिए, ब्राउज कीजिए और यहाँ से आप कोई भी पिक्चर सेट कर सकते हैं जो कि चेंज हो जाएगी, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद हो आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कंप्यूटर सीखने की जर्नी जारी रखिए।